हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, वो है म्यूचुअल फंड। तो थंबनेल में जैसे आप देखा है कि रियलिटी क्या है, म्यूचुअल फंड का जो रियलिटी है उसको जानने के लिए हमको म्यूचुअल फंड क्या है, कैसे काम करता है और इसका एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, क्या ये रिस्की है, कैसे एसआईपी करना चाहिए, ये सब के बारे में पूरा डिटेल्स में हम समझेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन अगर सीखना है तो लंबा वीडियो तो देखना चाहिए ना, छोटा वीडियो में कैसे सिखा देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, म्यूचुअल फंड क्या है। म्यूचुअल मतलब बहुत सारा आदमी का पैसा को एक जगह में करके जो फंड बनाया जाता है उसको बोलता है म्यूचुअल फंड। ओके, अब ये म्यूचुअल फंड बेसिकली हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। ओके, एक है इक्विटी म्यूचुअल फंड, 2 है डेब्ट म्यूचुअल फंड, 3 है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। इक्विटी म्यूचुअल फंड मतलब ये हो गया आपका इक्विटी, जो स्टॉक मार्केट का जो स्टॉक है उसमें जो इन्वेस्ट करता है जो पैसा, उसको बोलते हैं इक्विटी फंड। तो ये जनरली क्या होता है, ये जनरली आप ये जो फंड म्यूचुअल फंड सबका पैसा एक जगह में करके किसी स्टॉक में पोजीशन लेता है ये लोग। ये जो फंड है इसको बोलते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड। अब इक्विटी बहुत सारा का टाइप का होता है। लार्ज कैप मतलब इंडिया का जो टॉप 50 कंपनी है, जो बड़ा बड़ा मार्केट कैप है, 20,000 करोड़ का ऊपर है, जो ब्लू चिप स्टॉक बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्लू चिप स्टॉक, उसमें जो फंड पैसा लगाता है उसको बोलता है लार्ज कैप। उसके बाद आता है मिड कैप स्टॉक। मिड कैप स्टॉक मतलब 20,000 से लेके 5,000 का तक, 5,000 का ऊपर से लेके 20,000 तक जो स्टॉक है, मार्केट कैपिटलाइजेशन का बात कर रहा हूँ, जो स्टॉक है, जिस स्टॉक का मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 से लेके 20,000 तक है, उसको बोलता है एम कैप स्टॉक, मार्केट कैपिटलाइजेशन मीडियम कैपिटलाइजेशन स्टॉक। तो उसमें वो जो पैसा डालता है उसको बोलते हैं एम कैप मिड इक्विटी। अब अगर म्यूचुअल फंड को, बहुत सारे म्यूचुअल फंड को देखेंगे तो वहाँ पे लिखा होता है लार्ज कैप म्यूचुअल फंड, मीडियम टर्म म्यूचुअल फंड, उसके बाद आता है स्मॉल कैप। स्मॉल कैप मतलब ये धर पकड़ के रखो, 100,000 करोड़ से लेके 5,000 करोड़, 100 करोड़ से लेके 5,000 तक। इससे छोटा छोटा कंपनी होता है जो नया नया स्टार्ट हुआ है, या फिर जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन उतना बड़ा नहीं है, तो उसमें ये इन्वेस्ट करते रहता है। ओके, ये 3 जो कैटेगरी स्टॉक है, इसमें से जनरली देखा है जो ब्लू चिप है, जो लार्ज कैप स्टॉक है, जैसे कि मान लो रिलायंस हो गया, उसके बाद आपका हो गया अदानी पोर्ट, टाटा केमिकल्स, टाटा कंज्यूमर, टीसीएस, जो निफ्टी 50 का जो स्टॉक है अगर पकड़ ले, वो जो स्टॉक है वो तो बड़ा लार्ज कैप है। वो सब बिजनेस क्या है, वो सालों से चलते आ रहा है और उनका क्या है, सब कुछ स्ट्रांग है, फंडामेंटली स्ट्रांग है, उसका बिजनेस भी अच्छा है, मार्केट पूरा इंडिया को डोमिनेट कर रहा है। तो इसीलिए ये उतना रिस्की नहीं है। रिस्क लेवल इसका देखा जाए, ये इसका 3 देंगे, उसके बाद ये थोड़ा सा रिस्क हो जाता है, उसके बाद ये और भी रिस्क हो जाता है। ओके, तो इक्विटी म्यूचुअल फंड समझ गए। तो जनरली ये फंड क्या करता है, इक्विटी जो स्टॉक है उसमें इन्वेस्ट करते रहता है। डेब्ट क्या है, डेब्ट म्यूचुअल फंड, ये फंड को इस्तेमाल करता है डेब्ट जैसे मान लो गवर्नमेंट फिक्स्ड एसेट पे पैसा डालता है। उसके बाद गवर्नमेंट बॉन्ड हो गया। अब गवर्नमेंट बॉन्ड क्या है, गवर्नमेंट बॉन्ड है, देखो कभी कभी जब बजट आता है ना, अगर गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं रहेगा ना, तो गवर्नमेंट को तो देश चलाना है, तो वो क्या करता है, कुछ बॉन्ड को वो ओपन मार्केट में बेच देता है, ठीक है, और उसको ये सब फंड क्या करता है, बॉन्ड को इन्वेस्ट करते रहता है। ओके, इसका रिस्क लेवल कम है। ऐसे भी इसका देखो हाई रिटर्न हाई रिस्क, इसका रिटर्न भी जितना अच्छा है लेकिन रिस्क भी है। ये नहीं कि आप एसआईपी करते जा रहे हो किसी
स्मॉल कैप में, मीडियम कैप में, लार्ज कैप में, कहीं पे भी आप SIP करते जा रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि आपका पैसा सेव है। ओके, जब आप म्यूचुअल फंड SIP करते जा रहे हो ना, तो आपको एक रिस्क डिस्क्लोजर फॉर्म दिया जाता है। तो किसी अंधाधुन में मत आइए कि SIP भी रिस्क ही है। SIP में रिस्क नहीं है, ये बात सच नहीं है। SIP में भी रिस्क है, लेकिन वो कितना रिस्क है, क्या है, वो आप ये जो कौन सा कैटेगरी म्यूचुअल फंड में आप पैसा डाल रहे हो उसका ऊपर डिपेंड करता है। ओके, डेप्ट क्या है? लो रिस्क लो रिटर्न। इसका मान लो ये सब अगर 30% to 50% तक दे देता है, तो ये जनरली 10% to 20% मैक्सिमम, वो भी नहीं देता है, 10 to 15% तक पकड़ लीजिए, इसमें पैसा आता है। ओके, कहीं कि ये जो फिक्स्ड एसेट है ये तो पूरा एक बार में 7% to 8% आपको देता है। ओके, और हाइब्रिडिया में ऊपर ऊपर जा रहा है। हाइब्रिड डेप्ट और इक्विटी मिला के, मतलब ये मिलजुल के, मतलब कोई फंड है जिसको वो कुछ पैसा अपना फिक्स्ड एसेट में रखता है, कुछ पैसा थोड़ा रिस्क के लिए छोड़ देता है। ओके, तो SIP रिस्क नहीं है ये बोलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि SIP में भी रिस्क है, लेकिन आपका आप जिस म्यूचुअल फंड में SIP कर रहे हो वो पैसा कहाँ खटा रहा है वो जानना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये लोग जानते नहीं है, खाली टीवी पे, सोशल मीडिया पे आके, किसी का बात पे आके वो लोग SIP स्टार्ट कर देता है किसी में। और SIP स्टार्ट करने के बाद क्या होता है, कोई तो आदमी ऐसा ये भी होता है कि 56% से लेकर 60% SIP होल्डर जो होता है ना, वो डिफॉल्टर हो जाता है, मतलब हर महीने चला नहीं पाते हैं। मान लो हमने जोश में आके हर महीना 2000 5000 करके SIP स्टार्ट कर दिया, लेकिन क्या हुआ, अगले 2-3 महीने देने के बाद पैसा और चला नहीं पाया, फिर क्या होगा, इंश्योरेंस डिफॉल्टर के जैसा हो गया, समझे। तो आप सोच समझ के SIP करिएगा। और SIP करने से पहले हम बोलेंगे कि आप पहले पर्सनल फाइनेंस करिए। पर्सनल फाइनेंस करिए। पर्सनल फाइनेंस क्या है? देखो, पर्सनल फाइनेंस मतलब आप मान लो महीने में 50,000 आपका कमा रहे हो। ओके, तो महीने में 50,000 कमा रहे हो और आपका एज है मान लो 30, तो 50,000 को आप 4 भाग में डिवाइड करो। पहले आपका एज हो गया 30, आप 50,000 आपका सैलरी, तो आप क्या करेंगे, इसको 4 पार्ट में डिवाइड करिए, जिसमें रहेगा आपका रहेगा रिस्क, एक फंड रहेगा रिस्क फंड, एक फंड रहेगा फिक्स्ड, कि उसमें उसको हम आप रिस्क में नहीं लेंगे, ये सेविंग्स करेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत, जैसे कि मान लो FD, पोस्ट ऑफिस, बॉन्ड, ये सब वगैरह में। और एक आएगा आपका एक्सपेंसेस, एक आएगा एक्सपेंस, आपका जो खर्चा महीने का, और एक आपका लिक्विड मनी। लिक्विड मनी क्यों? देखो, अब आपका कुछ पैसा अकाउंट में तो होना चाहिए सब हमेशा के लिए, सेविंग अकाउंट में, जिसमें इंटरेस्ट कुछ नहीं है, खाली हम जब कोई निकाल सकते हैं, जब अंदर कर सकते हैं। लेकिन ये जो SIP कर रहे हो, इसमें तो आप पैसा कभी भी निकल नहीं सकते हो। वो लोग बोलता है निकाल लेंगे, लेकिन जब निकलने जाएंगे आप जितना दिए हो उसमें से काट कूट के आपको देखिएगा कि अब जितना दिया है उससे बहुत कम पैसा आपको दे देगा। तो ये एक बार अगर SIP चालू कर दिया तो उसको सोच समझ के SIP के चालू करिएगा, क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट की वजह से ना बहुत सारा कंपनी बहुत पैसा कमा ले रहा है म्यूचुअल फंड, क्योंकि उसको पता है कि अगर मान लो 1000 आदमी अगर SIP स्टार्ट करता है तो उसमें से मैक्सिमम देखा गया है कि 600 से 700 आदमी चला नहीं पाएगा, 200-300 आदमी उसको अपना मैच्योरिटी तक चला पाता है। ठीक है, तो वो जो चला नहीं पाया है तो उसका पैसा को हम, वो जब डिफ़ॉल्टर हो जाएगा उसको कुछ भी समझा के हम पैसा लूट लेंगे। ये एक बहुत बड़ा डार्क है, सीक्रेट डार्क रियलिटी है इसका म्यूचुअल फंड का। तो सोच समझ के आप जब भी SIP स्टार्ट करिएगा, सोच समझ के स्टार्ट करिएगा कि आप उसको मैच्योरिटी तक चला पाएंगे कि नहीं। और दूसरी बात ये है कि मार्केट में अभी सोशल मीडिया से लेके बहुत जगह पे हाई कमीशन म्यूचुअल फंड एजेंट है, जो हाई कमीशन की वजह से आपको उठ पटंग बात बोलेगा कि महीने में 500 दे दो, इतना दिन में 1 करोड़ रुपया लेके जाएगा, महीने में इतना दे दो,
1000 रुपया करके आप 2 करोड़ का मालिक हो सकते हो। ये सब बात पे मत आइए, क्योंकि पहले रियलिटी चेक करिए। क्योंकि जो म्यूचुअल फंड है वो पैसा कहाँ खटा रहा है, स्टॉक मार्केट में, डेप्ट में, है ना, रियल सेक्टर में, वो सब बाद में देखेंगे, रियल सेक्टर में। तो इक्विटी मार्केट में जो लोग डायरेक्ट ट्रेड कर रहा है वो लोग इतना रिटर्न का वादा नहीं कर पाते हैं, तो म्यूचुअल फंड कैसे वादा कर दे रहा है ना, ये सोचने वाली बात है। जैसे कि हम एक ट्रेडर है, तो हमको अगर कोई म्यूचुअल फंड आके बोलेगा कि देखो मैं इतना रिटर्न दे सकता हूँ, इतना जो अनएक्सपेक्टेड है, तो अनएक्सपेक्टेड रिटर्न में मत जाइए, ठीक है। ये लालच में मत पड़िए, क्योंकि आपका 500 रुपया 1000 रुपया से भी ना बहुत सारा का घर चल जाता है। और बहुत सारा आदमी का इसको भी 500 1000 करके आप महीने में देते रहेंगे तो साल में कितना दे रहे हैं, 6000 से 12000 रुपया। ऐसा करके वो लोग अगर 100 आदमी से ठग लेगा ना, तो साल में कितना कमा लेगा, है ना। ये छोटा सा लेवल का बात बोल रहा हूँ आप, तो ध्यान में रखिएगा। ये 500 1000 से करोड़ बन जाएंगे ऐसा कोई नहीं है। तो एसआईपी करने से पहले देखिएगा कि जो म्यूचुअल फंड में आप एसआईपी कर रहे हो उसका रिस्क लेवल कैसा है, क्योंकि रिस्क ये लोग आपको रिस्क डिस्क्लोजर फॉर्म में साइन करवाएगा। अगर फिक्स्ड एसेट में डाल रहा है तो अलग बात है, हाँ। तो फिक्स्ड एसेट में जब डालेगा वो आपको उतना रिटर्न का वादा भी नहीं कर पाएगा। वो बोलेगा कि 7 to 8%, जैसे कि एफडी में रिटर्न होता है उससे थोड़ा सा ज़्यादा या आसपास होगा। लेकिन जो अभी देख रहा हूँ कि स्मॉल कैप में बहुत इंटरेस्ट है, जो बहुत रिस्की है, और लार्ज कैप है, मिड कैप है, ठीक है। ये सब इक्विटी मार्केट में आ जा रहा है। देखो अभी मार्केट तेज़ी में है, इंडियन मार्केट, स्टॉक मार्केट तेज़ी में है, और अगला 5-10 साल तेज़ी में ही रहेगा हमको लग रहा है। लेकिन कुछ भी हो सकता है, बोल नहीं सकते, है ना। इकोनॉमी कुछ भी बदल सकता है, तब ये क्या करेगा। अभी जो रिटर्न देख रहे हो वो रिटर्न नहीं भी दे सकता है, या फिर इससे ज़्यादा दे सकता है। लेकिन रिस्क कुछ भी हो सकता है, अनसर्टेनिटी है, रिस्क भी इन्वॉल्व है। तो पहले आप पर्सनल फाइनेंस करके उसको 4 पार्ट करिए, करके एक पैसा को, कैपिटल को आप रिस्क में डालिए, एक पैसा को आप फिक्स्ड में डालते रहिए, जिसमें आपको पैसा सेव रहेगा, रिटर्न कुछ ना कुछ मिलेगा। और एक पैसा आपका एक्सपेंसेस होगा, और एक पैसा आपका लिक्विडिटी हिसाब से रहेगा, जब चाहे आप मन चाहे निकाल सकते। क्योंकि ये फिक्स्ड एफडी अगर कर देंगे या फिर जो एसआईपी म्यूचुअल फंड में डाल देंगे, वो तो आप आसानी से निकाल नहीं पाएंगे। या मान लो कोई ज़रूरत पड़ गया, इमरजेंसी पड़ गया, तब कौन सा पैसा ज़रूरत आएगा, यही लिक्विड मनी है ना। ये लिक्विड मनी आप किसी भी फंड में रख सकते हो, सेविंग बैंक पे रख सकते हो, गोल्ड की फॉर्म में रख सकते हो। आप गोल्ड खरीद के रख लो, वो कभी भी कहीं पे भी ज़रूरत पड़ा बेच के आप पैसा निकाल लेंगे, है ना। तो ये पर्सनल फाइनेंस पहले करके उसके बाद एसआईपी स्टार्ट करिएगा। ये नहीं कि हर लोग एसआईपी कर रहा है, किसी का लालच में 500 महीने में 500 दो, 1000 दो, तो आपको हम 1 करोड़ 2 करोड़ देंगे, ये सब चक्कर में मत पड़िए। आप बोलेंगे कि देखो म्यूचुअल फंड क्यों आदमी करता है, अगर मान लो इसमें भी अगर रिस्क है तो वो डायरेक्ट जाके स्टॉक मार्केट में पैसा खटा लेंगे। लेकिन नहीं, क्या होता है, देखो स्टॉक मार्केट का नॉलेज देखने में जितना सिंपल लगता है ना, उतना सिंपल नहीं है, बहुत मेहनत है। लेकिन एक आदमी जिसका प्रोफेशन अलग है, उसको तो स्टॉक मार्केट का उतना नॉलेज बुझाएगा नहीं, तो किस हिसाब से पैसा डालेगा। तो इंडिविजुअली वो मार्केट को ट्रैक भी नहीं कर पाता है, इंडिविजुअली वो पैसा को मैनेज भी नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए क्या करता है, वो एक फंड मैनेजर को हाथ में पैसा दे देता है, म्यूचुअल फंड। और वो म्यूचुअल फंड क्या करता है, एक फंड मैनेजर होता है, और वो बहुत सारा फाइनेंशियल एक्सपर्ट पालता है। सॉरी, म्यूचुअल फंड क्या करता है, बहुत सारा फाइनेंशियल एक्सपर्ट पालते रहता है, म्यूचुअल फंड। तो म्यूचुअल फंड के पास बहुत सारा फाइनेंशियल एक्सपर्ट रहता है। उसके बाद क्या होता है, इसके पास अनलिमिटेड पैसा होता है, मतलब मान लो बहुत सारा पैसा होता है, मनी फ्लो रहता है इसके पास मनी फ्लो रहता है। तो ये क्या करता है, पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकता है। मतलब क्या है, देखो बहुत सारा सेगमेंट है मार्केट में, ये क्या करता है, कुछ पैसा स्मॉल कैप में एक ही स्टॉक में पैसा नहीं डालेगा, ये क्या करेगा, 10-20 स्टॉक में पैसा डाल देगा। उसमें से क्या होता है, 5-6 स्टॉक में अभी अगर अच्छा खासा पैसा दे देता है, फिर भी तो पैसा सेव रहेगा ना। मान लो 10, ये लोग भी हम लोगों का जैसा होता है, जैसे कि हम लोग 10 ट्रेड लेता हूँ तो 10 सही नहीं होता है, ये लोग भी 10 स्टॉक में पैसा डालता है
10 सही नहीं होता है, इन लोगों का भी रॉन्ग होता है। इन लोग भी ऐसे ही 5 स्टॉक में पैसा कमाएगा, 5 स्टॉक में लॉस करेगा। लेकिन क्या होता है, उनका पैसा ज़्यादा रहता है, इसीलिए बहुत सारा पोजीशन क्रिएट कर सकता है, इसीलिए वो लोग क्या करता है, प्रॉफिट में रह जाता है। ओके, तो डाइवर्सिफाई कर देता है। उसके बाद क्या है कि ये लोग फ्यूचर ऑप्शन डेरिवेटिव मार्केट को अच्छे से यूज कर पाता है, पैसा की वजह से, ज़्यादा पैसे की वजह से। बेसिकली क्या होता है, एक म्यूचुअल फंड ज़्यादा पैसा होने के चलते ये लोग पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड कर देता है, इसीलिए इसका पैसा थोड़ा बहुत दिखता है। ठीक है, जब भी मार्केट अच्छा तेज़ी में रहेगा ना, तो ये लोग पैसा आपको कुछ ना कुछ रिटर्न ये लोग पक्का दे देगा। ओके, लेकिन जब मार्केट मंदी होगा तब उसका बोल से नहीं सकते, तब डिपेंड करता है कि आप किस म्यूचुअल फंड में पैसा डाले हो। क्योंकि अगर मान लो कुछ म्यूचुअल फंड है जो मल्टी एसेट ट्रेडर है, जो मल्टी एसेट, थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक होगा, देख लीजिएगा, मल्टी एसेट ट्रेडर है, जो थोड़ा मल्टी एसेट ट्रेडर है। तो जो मल्टी एसेट ट्रेडर है वो क्या करता है, वो कभी करेंसी पे जाता है, ओके, कभी कमोडिटी पे चल जाता है। करेंसी मतलब हो गया आपका USD INR, ओके। उसके बाद जो हर कंट्री का जो ये होता है आपका करेंसी होता है, मनी होता है, उसमें चल जाता है। उसके बाद कमोडिटी चल जाता है, गोल्ड, वो आपका तेल, इस सब में ट्रेड करने लगता है। और उसके बाद आता है इक्विटी मार्केट। अब देखो ये 3 चीज़ ना रिलेशन है एक चीज़ में, कभी ये चढ़ेगा तो ये घटेगा, कभी ये घटेगा तो ये चढ़ेगा, कभी ये चढ़ेगा ये घटेगा। क्योंकि हम लोगों का इकोनॉमी जो सर्कल है ना, वो हमेशा सब चीज़, सब धन, अगर आप बाज़ार में जाओ, सिंपल भाषा में अगर बोले, अगर आप बाज़ार में जाते हो, आप देखते हो कुछ दुकान है सीजन वाइज दुकान है, कुछ दुकान हर टाइम चलता है अच्छा, कुछ दुकान सीजन आता है तो अच्छा चलता है। अब कुछ दुकान धीरे धीरे बंद होते जा रहा है, कुछ दुकान फिर नया धंधा आ रहा है। होता है कि नहीं? ऐसे ही है कि कभी ये चलेगा तो कभी ये नहीं चलेगा, कभी ये नहीं चलेगा। अगर म्यूचुअल फंड के बाद बहुत पैसा है और फाइनेंशियल एक्सपर्ट भी पाला हुआ है, तो वो लोग क्या करते हैं, मल्टी एसेट ट्रेडिंग करता है। तो करके अपना भरोसा रखने के लिए कुछ ना कुछ रिटर्न अपना क्लाइंट लोगों को देते रहता है। एक इसका फ़ायदा है, इसीलिए आप म्यूचुअल फंड लोग करता है। लेकिन इसको ध्यान भी देना होगा कि अभी SIP का क्रेजीनेस आ गया, तो बहुत सारा पार्टी ऐसा भी है जो फ्रॉड करने के लिए आ गया, स्कैमर भी रेडी है पैसा लूटने के लिए। तो आप इसको कैसे बचे? पहले तो ये जो अनएक्सपेक्टेड जो रिटर्न है, ये जो 500,000 करके महीने में 2 करोड़ 1 करोड़ लेके जाओ, ये सब से दूर रहो। उसके बाद 2 नंबर ये है कि आप म्यूचुअल फंड का जो डॉक्यूमेंट्स है उसको 1-2 दिन टाइम लेके पढ़िए, अच्छे से डॉक्यूमेंट्स रीडिंग करिए अच्छे से कि वो कहाँ पैसा डाल रहा है, किस टाइप का म्यूचुअल फंड से आप पैसा डाल रहे हो। मान लो एक म्यूचुअल फंड है जो इक्विटी में डाल रहा है, जिसका रिस्क लेवल ज़्यादा है, वो रिस्क लेने का क्षमता आपका पास है कि नहीं, वो भी जान लो कि आप चाहते हो कि है। देखो पैसा कमाएंगे, कितना कमाएंगे वो दूर की बात है, पहले आपका मनी तो कितना सेव रहेगा नहीं रहेगा वो जान लो। खाली SIP चारों तरफ हो रहा है तो आप SIP करते जाइएगा, ये ठीक नहीं है। और SIP करने से पहले उस SIP को आप रेगुलरली चला पाएंगे कि नहीं, वो सोच के भी पैसा डालिए। ये नहीं कि आप मान लो आपने 20 साल के लिए SIP किया, करके पहला 2 साल दिया, उसके बाद बंद कर दिया, उसके बाद आपका ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम होके आप बंद कर दिया, तो फिर क्या होगा? ये 2 साल का जो पैसा है वहाँ काट कूट के म्यूचुअल फंड वाले आपको थोड़ा बहुत पैसा पकड़ा देगा। क्योंकि देखो म्यूचुअल फंड ये चाहते हैं कि SIP का क्रेजी आया है तो मार्केट से पैसा लूट लो, पैसा अपना हाथ आ जाएगा, उसके बाद हम अपना हिसाब से खेलेंगे। ये इनका थॉट प्रोसेस है, समझे? तो ये आपका क्रेजीनेस का काम को लगा के ये पैसा उठा लेगा मार्केट से। अगर एक बार मान लो मैं अगर म्यूचुअल फंड हूँ, मेरे पास अगर आपका पैसा आ गया,
उसके बाद अगर मेच्योरिटी तक नहीं रख पाए, आपका अगर कोई भी फॉल्ट अगर हम देखें तो आपको तो हम बोल सकते हैं कि देखो आपका ये फॉल्ट है, वो फॉल्ट है, हम कैसे दे दें बोल के आपको पैसा, आपका पैसा से हम अमीर बनेंगे। ओके, तो SIP करने से पहले ये अनएक्सपेक्टेड रिटर्न ये सब ध्यान दे दीजिएगा, डॉक्यूमेंट्स रीडिंग करिएगा अच्छे से। उसके बाद पर्सनल फाइनेंस करके देखिए, क्योंकि पर्सनल फाइनेंस करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि कितना पैसा आप रिस्क में डाल सकते हैं, कितना पैसा आप फिक्स्ड एसेट में रखिएगा जो FD वगैरह वगैरह हो गया, कितना पैसा आपका एक्सपेंसेस में जा रहा है, कितना पैसा आप लिक्विड मनी हिसाब से रख सकते हैं, वो गोल्ड हो या कैश में हो, क्योंकि ज़रूरत इमरजेंसी कहीं ना कहीं आ सकता है। तो पर्सनल फाइनेंस करने के बाद आप सोच समझ के किसी म्यूचुअल फंड में डालिए। ओके, जिसका अच्छा खासा एक मार्केट वैल्यू है, जो अच्छा खासा आपका जिसका सपोर्ट सिस्टम अच्छा है, जो मार्केट वैल्यू मतलब जो मार्केट में रेगुलरली कुछ ना कुछ रिटर्न दे रहा है, उतना फ्रॉडगिरी नहीं करता है। बहुत सारा बैंक अभी तो म्यूचुअल फंड में आ गया, और कोई अभी हर कंपनी तो म्यूचुअल फंड का नाम से पैसा भी उठा ले रहा है, लेके आपके साथ स्कैम कर देगा। महीने कुछ पैसा उनको दे रहा हो तो उनका तो महीने का एक सैलरी सिस्टम जैसा हो गया ना। तो वो सब सोच समझ के रखिएगा। और कुछ एजेंट भी है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी है, जो आपको हाई कमीशन के चलते उठ पटंग म्यूचुअल फंड के बारे में बता देगा, तो वो सब से भी दूर रहिए। ओके, सोच समझ के SIP करिए। और एक बार SIP अगर चालू कर लीजिएगा तो उसको मेंटेनेंस करके चलाते रहिएगा। अपना हिसाब से देखिए, मान लो आप अगर 1000 रुपया 1500 रुपया दे पाएंगे तो उसी से चालू करिए पहले, उसके बाद 5000 10,000 देते रहिएगा। ओके, हुट करके भावना में आके किसी के साथ मोटिवेटेड होकर किसी का बात सुन के लालच में आके SIP स्टार्ट मत करिए, उसके बाद आप पछताते रहेगा। ओके, अपना हार्ड अर्न मनी को सेव रखिए। तो ये था छोटा सा वीडियो। तो आने वाले टाइम में अगर आपको कुछ जानना है तो कमेंट करिए, तो हम डिटेल्स में उसमें वीडियो बनाएंगे। ये एक ओवरव्यू आप लोगों को दे दिया म्यूचुअल फंड का। अगर नॉलेज देखो तो बहुत बड़ा नॉलेज है, ये एक ओवरव्यू है, इसमें ऐसे ही काम करता है। इसका ये बेसिक है, इसका फंडामेंटल यही है कि म्यूचुअल फंड ऐसे ही काम करता है। और म्यूचुअल फंड में पैसा डालने के पहले एक आदमी को क्या करना चाहिए, ओके, क्या बेसिकली इंडिया में जो अभी SIP हो रहा है, किस फंड में ज़्यादा SIP हो रहा है, यही तीनों में हो रहा है। इसमें से ज़्यादा हो रहा है इक्विटी में, ओके, और इक्विटी से हो रहा है स्मॉल कैप में, क्योंकि ये लोग बहुत साथी रहे। ये लोग चाहते हैं कि मार्केट से पैसा आ रहा है तो ले लो, लेने के बाद उसके बाद इसको पता है कि 56% 60% लोग डिफ़ॉल्ट करेगा। तो डिफ़ॉल्ट जब करेगा उसको तो पैसा पूरा नहीं रिटर्न करेगा। नहीं, 2 साल का मान लो आपने चलाया, 2 साल में जो हर महीने में अगर 5000 करके देते रहेंगे तो 12 50 60 60,000 या 1,20,000 इसको दे दिया। तो ये जब आप 2 साल के बाद बोलेंगे कि हम चला नहीं पाएंगे, हमको रिटर्न कर दो, ये आपको काट कूट के इकट्ठ के हाथ में 50-50,000 पकड़ा देगा। तब ठीक होगा? नहीं होगा ना। इसीलिए पर्सनल फाइनेंस करने के बाद SIP करिए। SIP में भी रिस्क है, ऐसा नहीं है कि SIP में रिस्क नहीं है। खाली ये लोग फाइनेंशियल एक्सपर्ट, आप मार्केट को टाइम नहीं दे पाएंगे, इसीलिए आप SIP में चल जा रहे हो। ये होता है SIP, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा और कुछ नहीं है। जैसे कि हम लोग प्रोफेशनल ट्रेडर है, हम लोग मार्केट में अपना पैसा को खुद हैंडल करता है, लेकिन ये क्या है, आप अपना पैसा एक पार्टी को हाथ में दे रहे हो, वो हैंडल करेगा। ओके, आई होप समझ गया होंगे। तो कुछ अगर इंक्वायरी था कि अच्छा लगे तो आप कमेंट करिए, हम ज़रूर रिप्लाई करेंगे। ओके, बाय।